गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। जो हमारा डेरिवेटिव्स में एप्लीकेशन पार्ट है उसको हम सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है आगे जाके 12th के क्वेश्चंस के लिए। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड क्वाइट स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या यूज करेंगे, देखिए 10th में भी हमने देखा कि जैसे हम पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dsdt यानी इट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे फंक्शन अब हम पढ़ चुके हैं। वी हैव सीन इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि जैसे जैसे x चेंज होता है y चेंज होता है, y वेरीज विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको जैसे x चेंज होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स dy by dx यानी कि f dash x, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो जनरल चेंज है। अगर मुझे एक खास पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज चाहिए, यानी जब x 5 है तो मेरे को निकालना है रेट ऑफ चेंज, तब क्या होगा, तो मैं सिंपली डेरिवेटिव में x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, आई विल गेट द आंसर। सेकेंड केस क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शंस में, यानी x भी t का फंक्शन है और y भी आपका t का फंक्शन है। जो हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है कि आप dy by dx उसमें कैसे निकालते हैं, y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं और dx को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है, dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। सेम रेट ऑफ चेंज के लिए हम करेंगे, पहले आपने dy by dx निकाला उसी रूल से, बट यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि dx dt जीरो नहीं होना चाहिए। यू नो कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन हमारी जो क्वांटिटी है वो डिफाइन नहीं हो पाएगी। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज 5। एरिया ऑफ सर्कल का चेंज देखना है। देखिए एरिया किसका फंक्शन है, यू नो एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यानी r का फंक्शन है। आपने लिखा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आपको a को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया। यू नो कि xn का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो r स्क्वायर का क्या हो गया 2r 2 पाई r। दैट मीन्स dA dr जो है आपका आ गया 2 पाई r। आपको तब निकालना है जब r 5 है, तो ये आ गया 10 पाई। यू हैव टू टेल विद रिस्पेक्ट टू इस रेडियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, आपने अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है, एरिया का यूनिट लगाया, इट इज 10 पाई। एरिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि आपको क्या बताना है, पर सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग at a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area of a cube increase when length of edge is 10? देखिए edge का मतलब है आपका साइड। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं ये रिकॉल करती हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब यानी एक्स क्यूब, मैंने साइड को एक्स मान लिया, और सरफेस एरिया कहता है 6x स्क्वायर। आपको दिया क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज होगी, ये आपको गिवन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, dv बाई dt क्या बनता है, पावर आ गई 3x स्क्वायर dx विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, दैट कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू 9। तो dx बाई dt क्या हो गया, 9 बाई 3x स्क्वायर, इट इज 3 बाई x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, मेरे पास dx dt आ गया। नाउ आई कम टू सरफेस एरिया, 6x स्क्वायर है, मुझे निकालना क्या है, देखिए सरफेस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ds dt। करिए इसको डिफरेंशिएट। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, वेरिएबल x है, हम कर रहे हैं t विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो ये क्या लिखेंगे dx dt। dx dt की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, इट इज 3x स्क्वायर,
यानी 36/x। देखिए बच्चे, आपको वैल्यू कब निकालनी है? व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स x क्या दिया है? 10। ठीक है, ds dt इज आपको x इक्वल टू 10 पे निकालना है। तो 10 पुट किया, 36/10 दैट इज 3.6। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट। आप सरफेस एरिया का चेंज दिखा रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, वॉल्यूम का दिखा रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, साइड का दिखा रहे हैं तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है खास। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles। आपको पता है अगर मैं पानी में पत्थर फेंकूं तो ऐसे वेव्स बनती है, सर्कुलर। Waves move in a circle at a speed of 4 centimeter per second। ये क्या है आपका 4 सेंटीमीटर? रेडियस। At the instant when r is 10, how fast enclosed area is increasing? A है आपका पाई आर स्क्वायर। आपने इसको डिफरेंशिएट किया। देखिए आपको रेट ऑफ चेंज क्या दिया हुआ है? रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इस चीज का ध्यान रखिए, ये आपका क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट ए स्पीड जब दे दिया, ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? सेकेंड मतलब टाइम, डी आर डी टी। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए डी टी। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कहते हैं 2r, तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर डी टी मेरे पास है, वो मैंने 4 लिख दिया, तो मेरा क्या आ गया? 8 पाई आर। यहाँ आप यूनिट लगाने का ध्यान रखेंगे खास, बिकॉज यहाँ पे क्या है? आपका एरिया है, तो यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको कब बताना है? जब रेडियस क्या है? 10, यानी यू हैव टू पुट r इज इक्वल टू 10। 8 पाई इंटू 10 यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ये आपके 1 मार्कर में या एमसीक्यू में आ जाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट दीज आर स्कोरिंग, क्योंकि मुश्किल इसमें नहीं है कुछ। एक चीज का और ध्यान रखिए कि देखिए डीए जो आपको मैंने बताया, dy बाई डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स जो आपका पॉजिटिव होगा। और अगर x इंक्रीज हो रहा है पर y डिक्रीज हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी अगर नेगेटिव दिया है दैट मीन्स इट इज फॉर डिक्रीजिंग, या उल्टा डिक्रीजिंग दिया है तो हम रेट ऑफ चेंज को ऑटोमेटिकली माइनस लिखेंगे। इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट and width is increasing at a rate of 2 centimeter per minute. When x is equal to 10, y is equal to 6, find the rate of change of perimeter and area of triangle. बच्चे देखिए, हम ये नहीं समझ पाते कि अगर रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको बढ़ाऊं, लेंथ को बढ़ाऊं या ब्रेथ को घटाऊं तो एरिया बढ़ेगा या पेरीमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हमने एक रेक्टेंगल ले ली, लेंथ को हमने माना x और ब्रेथ को लिया है हमने y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? x इंटू वाई, और पेरीमीटर कहता है डबल ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, आपको क्या निकाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड रेक्टेंगल। और ये आपको रेट ऑफ चेंज क्या दिया हुआ है? लेंथ का और ब्रेथ का पर मिनट। यानी कि dx by dt it is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, so you will write it as minus 3 centimeter per minute। और y क्या है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये प्लस में है क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमें विद रिस्पेक्ट टू टी ही डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज क्योंकि जो मेरा रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टी दिया है और मुझे निकालना भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही है। देखिए x इंटू वाई, दीज आर टू फंक्शंस, x इंटू वाई, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। यानी मेरा a डैश क्या हो जाएगा? एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को वैसे ही लिखा, पहले को किया वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ये रूल, प्रोडक्ट रूल मेरे सब बच्चों को आता है। dx का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, y को वैसे ही लिख दिया, फिर x को वैसे लिख दिया dy बाई dt। नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dx बाई dt और dy बाई dt। और आपको ये भी बताया कि जो मेरे को आंसर निकालना है उसमें x 10 चाहिए और y 6 चाहिए। x 10 और y 6, -18 + 20, 2 आया आपका आंसर। पर यूनिट का ध्यान रखते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की, P।
इसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है। dp by dt इज डबल ऑफ x का dx by dt और y का प्लस dy by dt। dx ये है -3 और ये है 2, तो ये आपका आ गया -2। तो ये आपका लिख दिया, पेरीमीटर है ऑब्वियसली, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर मिनट। एमसीक्यू में आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर में दिया हो सकता है इट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है आप आंसर 2 निकाल लेंगे, पर यूनिट में आप गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए यूनिट का खास करके ध्यान रखिए कि एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट है, वॉल्यूम के लिए क्यूब यूनिट है, इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस। नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट cx, मतलब fx की बजाय उसने कॉस्ट फंक्शन को c से डिफाइन कर दिया। cx in rupees is associated with the production of x units of an item is given by c of x is 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced. देखिए उसने x3 नहीं बोला, 3 यूनिट्स बोल दिया, यानी कि आप समझ जाइए कि वो कब वैल्यू चाहता है, जब x की वैल्यू 3 है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज की बात करी है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव है dc by dx, डेरिवेटिव किया, x क्यूब का आया 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x प्लस 30, x का आया 1 और ये कांस्टेंट फंक्शन है इसका 0। आपको वैल्यू कब निकालनी है, व्हेन x इज 3, 3 पुट करिए, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 2 6 प्लस 30, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है मेरे बच्चे डेसिमल में भी गलती करते हैं, 20 अगर नहीं आता थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, 27 135 डेसिमल कितने प्लेस पहले, यहाँ इसके बाद है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम ऐसे 0.02 को 6 से किया, 12 डेसिमल 2 प्लेस पहले है, 0.12 प्लस 30, ठीक है, एडिशन आई थिंक सबको आती है, 30.015 अप्रॉक्सीमेटली। इतने एग्जाम्पल करने के बाद आई होप मेरे सब बच्चे एक्सरसाइज 6.1 कर पाएंगे। थैंक यू।